नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। साथियों, आपको वैसे तो पता होगा कि ये सेशन डेली शाम को 6 बजे आपके इसी चैनल पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाता है। हम लोग रेखा और कोण, त्रिभुज, उसके बाद में आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, घन, घनाभ और बेलन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे शंकु को यानी कोण को, और शंकु पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे गोले और अर्धगोले को। उसके बाद हमारा क्षेत्रमिति कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही क्षेत्रमिति कंप्लीट होगा, क्षेत्रमिति के अंदर क्षेत्रफल और परिमाप वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज हो गया, और उसके बाद में आयतन, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये पूरे के पूरे 10 डायग्राम को लेकर के एक बहुत प्यारी सी महामैराथन कक्षा लेकर के आऊंगा, लगभग 100 क्वेश्चन की, है ना, जिसमें आपका पूरा क्षेत्रमिति कवर हो जाएगा। आप चाहे सीटी 10+2 का एग्जाम दें या फिर आप एलडीसी का एग्जाम दें, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं, वो उसी कड़ी के अंदर हमारी क्लास नंबर 16 में हम लोग शंकु की बात करने वाले हैं। शंकु का मतलब है हम लोग कोण की बात करने वाले हैं। क्या होता है कोण? पहले थ्योरी समझना, और जब थ्योरी क्लियर हो जाए ना, के बाद में हम लोग एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज की तरफ चलेंगे। और जो हमारी मैराथन कक्षा होगी ना, उसके अंदर एग्जाम में एचजीडी छपने वाले बहुत प्यारे से क्वेश्चन भी होंगे। मैराथन कक्षा कब आएगी, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि थ्योरी आप यहां कवर करते रहें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, जो ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, वो आपको मिलेगा मात्र 499 रुपए में। साथ ही साथ में घर पर प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिक्स की बहुत प्यारी सी पुस्तक मात्र 199 रुपए में, यह आपको मिलेगी लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर। केवल एक ही नहीं, इसमें सभी बुक्स हैं। जैसे ये वॉल्यूम नंबर 3 है, तो आपका चाहे हिंदी का एक पेपर हो या इंग्लिश हो या फिर जीके हो या जीएस हो या मैथ्स हो, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर। और ये जब खत्म हो जाए तो प्रैक्टिस के लिए बहुत प्यारी सी पुस्तक, और उसके बाद में हमारे मॉडल पेपर, चाहे वो आपका पेपर नंबर 1 जीके और जीएस वाला हो या सेकंड पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश वाला हो, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अब हम लोग आज के सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे शंकु की। भाई, शंकु होता क्या है? देखो, एक चीज समझना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। जहां पर भी आपको डाउट लगे, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना। वैसे तो ये क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन जब आप सेशन देख रहे हो तो उसके बाद में मुझे बताना कि कहां देखो। ये हमारा शंकु है। ये शंकु आप 2-3 जगह देखते होंगे। एक तो आपको पता है ना बच्चों कि जो हैप्पी बर्थडे वाली टोपी होती है ना, हैप्पी बर्थडे वाली टोपी है, वो भी ऐसी ही आती है। और एक आप जानते होंगे कि जो आप लोग आइसक्रीम खाते हो ना, वो आइसक्रीम वाला जो कोण होता है वो यही होता है। और आप लोग भी दुकान पर जाकर के जो अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? सर, बटर स्कॉच का कोण देना, है ना, बटर स्कॉच का कोण देना। कोण का मतलब शंकु होता है, और वो ऐसा होता है। क्लियर है? अब देखो बेटा, शंकु के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कोण के अंदर कि ऐसे हाथ में आइसक्रीम लेते हैं, के बाद में सबसे पहले यूं उतारते हैं। तो ऊपर से यूं उतारते हैं ना, वो एकदम राउंड वाला होता है। ऐसे उतार के करके फेंक देते हैं, वो एकदम राउंड वाला होता है। अब ये हमारा डायग्राम 3D है, इस वजह से यह हम लोगों को ये जो डायग्राम है ना, ये वैसे देखे तो एकदम राउंड वाला होता है बच्चों, पर ये राउंड वाला हमको दिख नहीं रहा है। वो थोड़ा सा चपटा दिख रहा है अंडे की तरह, पर ये राउंड में होता है। राउंड में होता है तो बच्चों ये इसकी रेडियस हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, आर हो जाता है। याद रखना, कैपिटल आर जो होता है ना, वो यूज होता है रियल नंबर के लिए, और स्मॉल आर जो होता है ना, वो यूज होता है रेडियस। ये हमारा रेडियस है, और ये इसका पूरा का पूरा डायमीटर है, यानी व्यास है। ये हमेशा त्रिज्या का जस्ट डबल होता है। ये वाली जो लाइन होती है ना बच्चों, ये वाली लाइन इसकी ऊंचाई होती है, और ये वाली जो लाइन होती है ना, ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं। यानी आर हमारे लिए काम करेगी यहां पर त्रिज्या का, और डी हमारे लिए काम करेगा यहां पर व्यास का, जो कि हमारे यहां 2r होता है। क्लियर है मेरी बात? दूसरी चीज और सुनो, देखो, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, यहां पर परिधि होता है। वैसे आप कहोगे सर आपने कहा था आयतन में परिधि नहीं होता है, पर ये जो परिधि होती है ना बच्चों, ये केवल और केवल आधार की होती है,
क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे भाइयों आधार जो होता है ना वो वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार होने के कारण इसकी परिधि होती है ना वो 2πr होती है। कौन सी वाली परिधि होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो राउंड मैंने बनाया ना, ये वाला जो राउंड होता है ना, ये इसकी परिधि होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आधार की परिधि, और आधार की परिधि बोलते हैं ना, तो ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, उसके बाद में याद रखना ये जो h होता है ना ये ऊंचाई होती है, h ऊंचाई होती है, पर ये भी याद रखना है कि ये लंबवत ऊंचाई होती है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। रीजन बताता हूं, देखो यहां ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और यहां पर जो L होता है ना, इस L को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये L जो होता है ना बच्चों, ये हमारे लिए तिर्यक ऊंचाई होता है, तिरछी ऊंचाई होता है। इसके अंदर हमें क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है वो पूरे सब में बताऊंगा, पर फिलहाल तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं ना वो किसका डिस्कस करें। क्लियर है? डन है यहां तक? अब देखो मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं यहां पर बहुत बेसिक तरीके से। देखो ये जो हम लोगों ने कोण बनाया था, यहां शंकु बनाया था, इस शंकु के अंदर ये हमने रेडियस लिखा, ये हमने h लिखा, और ये हमने इसका l लिखा। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट, अगर हमें कोई पूछे कि सर शंकु की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बड़े प्यार से बोलेंगे कि सर शंकु की त्रिज्या को r बोलते हैं। शंकु का जो व्यास होता है ना बच्चों उसको 2r बोलते हैं। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है बच्चों πr/l। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, सरफेस एरिया में कौन सी चीज काउंट होती है? सरफेस एरिया में काउंट होता है, तुम आइसक्रीम वाले कोण को यूं रख दो, रखने के बाद ऊपर से जो देखते हो वो पूरा एरिया सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब तुमने कोण को रख दिया तो ये तो जमीन को टच कर रहा है ना बाबू भैया, ये तो जमीन को टच कर रहा है, इसलिए ये नहीं दिखता है, ऊपर से दिखता है। ऊपर से दिखता है वो सरफेस एरिया होगा। अब ये जो सरफेस एरिया होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी जगह एक नाम और आ जाता है कभी कभी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया भी हो जाता है और सरफेस एरिया भी हो जाता है। इसी के अंदर हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, वो आता है मेरे भाइयों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, यानी यू कहे तो टोटल सरफेस एरिया, ये जो आपने जो कहा πr/l ये तो रहेगा ही रहेगा, पर जो नीचे आपने बताया था ना पैंदा होता है जिसको तुम यूं उतार के करके फेंक देते हो, वो नीचे जमीन को टिका हुआ है, उसको भी अगर आप काउंट कर लेते हो, उसको भी काउंट करने के बाद यानी उसको भी काउंट करोगे ना बच्चों, वो तो πr² बनेगा ना। अरे ये नीचे जो जमीन को टच करता है ना, ये जमीन को टच करने वाला मेरे भाइयों वृत्ताकार होता है, ये सर्कल की तरह होता है, और सर्कल का एरिया तो तुम्हें पता है ना πr² ही होता है। आप कॉमन लीजिए, पाई कॉमन आ चुका है, r कॉमन आ चुका है, इधर l बच गया है, r डबल में से सिंगल बाहर आ गया, अंदर बच गया। ठीक है, के बाद में हम लोग बात करें ना इसके आयतन की, यहां पर हम लोग बात करेंगे इसके आयतन की, और आयतन की बात करें ना बच्चों यानी वॉल्यूम की बात करें। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वॉल्यूम अगर हम लोग देखें है ना, तो वॉल्यूम देखें तो देखो बेलन जो होता है ना, बेलन मैं आपको पहले क्लियर करूं। देखो बच्चों आपने लास्ट जो वीडियो था ना उसके अंदर हम लोगों ने बेलन को पढ़ा, और बेलन का मैंने आपको वॉल्यूम बताया था, आयतन बताया था πr²h। अब थोड़ा सा अपना खुद का मन लगाओ और मन लगा के सोचो कि क्या ऐसा मैं कर देता हूं तो यहां 3 शंकु बन गए। एक शंकु ये बन गया बच्चों, और दूसरा शंकु ये बन गया, और तीसरा शंकु जो तुमको दिख रहा है ना वो भी तो बना हुआ है, ये बन गया।
3 शंकु बन गए। एक बेलन में 3 शंकु बन गए। हमें शंकु का निकालना है तो 1/3 कर देंगे। बेलन वाले आयतन का 1/3 करेंगे और बेलन वाले आयतन का 1/3 करेंगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब याद रखना है, जैसा कि मैंने पिछले के अंदर बताया, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया कि हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, हमारे यहां 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न जो आएगा ना वो प्रतिशत को लेकर आएगा, अति महत्वपूर्ण मानते हैं इसको। दूसरा जो बनता है ना बच्चों वो अनुपात को लेकर के आता है। और तीसरा जो बनता है ना बच्चों वो याद रखना बेसिक क्वेश्चन होता है। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब हमारी मैराथन कक्षा होगी उस मैराथन कक्षा के अंदर हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे और उस मैराथन कक्षा के अंदर हम लोग क्षेत्रफल का जो टॉपिक है उसको पूरा करेंगे, है ना। और एक हम लोग जो आयतन का टॉपिक है उसको पूरा करेंगे। 5 टॉपिक इसमें आएंगे। कौन कौन सा आएगा? इसमें एक आयत आएगा, एक वर्ग आएगा, एक वृत्त आएगा और एक त्रिभुज आएगा और एक चतुर्भुज आएगा, है ना। एक चतुर्भुज आएगा। इतना सा होगा। 5 डायग्राम याद आ जाएंगे। और आयतन जो होगा ना उसमें एक घन होगा जो हम पढ़ चुके हैं, एक घनाभ होगा वो भी हम पढ़ चुके हैं, और एक बेलन होगा। ये बच्चों बेलन वही है जिससे रोटी गोल आदमी सीधा होता है। आज हम लोग शंकु पढ़ रहे हैं, अगला जो हमारा होगा वो गोला होगा। ये पूरा का पूरा मेंसुरेशन का टॉपिक है हमारा और ये मैराथन कक्षा के अंदर हम पूरे को एक साथ कवर करेंगे क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम लोग इसी को कवर कर रहे हैं। याद रखना जब सीईटी का एग्जाम होगा तब यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन होंगे और जब एलडीसी का एग्जाम होगा तब ये मान के चलो बच्चों यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। तो आप एक बहुत बड़े टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको कवर करने हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर कि जो प्रतिशत और अनुपात के क्वेश्चन है ना, जिस सूत्र के अंदर प्लस का निशान आ गया या जिस फॉर्मूले में माइनस का निशान आ गया उसके अंदर प्रतिशत और अनुपात का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कौन कौन सी जगह नहीं बनेगा। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर प्रतिशत और अनुपात का क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर प्रतिशत और अनुपात का क्वेश्चन नहीं बनेगा और इसके अंदर भी प्रतिशत और अनुपात का क्वेश्चन बनेगा। ये ध्यान रखना है, 2 में बनेगा, 1 में नहीं बनेगा। अब मैं आपको मैन्युअली एक एक क्वेश्चन बना के बताता हूं। उसके बाद में आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरे पीवाईक्यूज भी करेंगे, ये हमारे एलडीसी 2024 का एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझना, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वो ये है कि यदि शंकु की त्रिज्या को यदि शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए, शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो शंकु के सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल वह आयतन में क्या प्रभाव या क्या अनुपात होगा, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लो हमारे सामने एक क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा करेगा ना तो क्वेश्चन में संख्या बदल देगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देगा, पर आपको इतना तो पता है ना क्या कि हमारे सामने जो क्वेश्चन है बच्चों वो प्रतिशत का है। और मैंने क्या कहा कि सरफेस एरिया के अंदर प्रतिशत नहीं आता है तो चलेगा, वॉल्यूम के अंदर प्रतिशत नहीं आता है तो चलेगा, टोटल सरफेस एरिया के अंदर प्लस का निशान आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया में प्लस का निशान आ जाता है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों के अंदर प्रतिशत चलेगा पर इसमें नहीं चलेगा।
टोटल सरफेस एरिया देखो, आप लोगों को पूछा भी नहीं है, यहाँ कोई डिस्कस नहीं हुआ है, यहाँ तो सरफेस एरिया और आयतन इन दो का डिस्कस हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ पर हम लोग एक बात और करते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो, पाई आर एल, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा ध्यान से पढ़ो हमारे क्वेश्चन को। हमारे क्वेश्चन में किसको कम करना है, किसको ज्यादा करना है, वो कौन सा नाम दिया, तो आप कहोगे सर हमारे क्वेश्चन में केवल त्रिज्या का डिस्कस हुआ है, ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई का, आधार का, व्यास का, किसी का कोई डिस्कस नहीं हुआ है, केवल त्रिज्या का डिस्कस हुआ है। तो बच्चों त्रिज्या के अलावा जो लिखा है उसको काटा पीटी कर दो, त्रिज्या के अलावा कुछ भी लिखा उसको हटा दो। हमने कहा सर त्रिज्या के अलावा पाई लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, सर त्रिज्या के अलावा 1/3 लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। भाई हमको केवल त्रिज्या चाहिए, हमको केवल रेडियस चाहिए। और रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहां केवल रेडियस के बारे में डिस्कस हुआ है। चलो मान लीजिए सरफेस एरिया प्रारंभ में 100 था, कितना था 100। अब सरफेस एरिया के लिए त्रिज्या को 10% कम किया। बेटा याद रखना 10% कम करने का मतलब होता है 100 से 90 करना। अब बढ़ाना होता तो मैं 110 कर देता, अब ये आपस में कट गया और वापस 90 आ गया। तो हमने क्या कहा, सरफेस एरिया 100 से 90 हुआ, 100 से 90 हुआ, इसका मतलब सरफेस एरिया 10% कम हो गया। लेकिन अगर मैं आयतन की बात करूं ना बच्चों, यहां आर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब हमें जो वैल्यू यहां यूज करनी है वो एक बार से काम नहीं चलेगा, हमको वो वैल्यू 2 बार यूज करनी पड़ेगी। और 2 बार यूज करने का मतलब क्या होता है, प्रारंभ में 100 हो गया, उसके बाद क्या करना है, 2 बार यूज करना है 10% कम। पहली बार यूज किया तो 100 से 90 हो गया, दोबारा यूज किया तो भी बच्चों 100 से 90 हो गया। चलो ठीक है, 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 9 गुणा 9 81 हो गया, 81 हो गया। अब ये तो 81 हो गया, पर तुमको ध्यान रखना है 100 से 81 होने का मतलब हो गया 19% की कमी आ गई। अब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इतना महान होता है भाई, इतना महान होता है, आपको बोलेगा 10% की कमी, आपको तुरंत फॉर्मूला याद आएगा, सर आर स्क्वायर 2 बार लिखना, 10 और 10 20, 20 नहीं आएगा बच्चा पार्टी, यहां तो आएगा ना, वो तो 19 आएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताइए क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? भाइयों ये जो कक्षा है ना, ये आप लोगों के यहां से निकल चुकी है, आपको कब मिली है, कौन सी तारीख को मिली है, और ये कक्षा कहां तक पहुंच गई है, ये कक्षा देखते देखते उसी समय कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि ये वीडियो कहां तक पहुंचा है, और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका भी मुझे पता लग जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और देता हूं, अब जो ऐसा ही एक क्वेश्चन और आएगा ना, उस क्वेश्चन को भी आप लोग समझना। वो क्वेश्चन क्या होगा, है ना, वो क्वेश्चन है किसी शंकु की, किसी शंकु की ऊंचाई, किसी शंकु की ऊंचाई 20% बढ़ाई जाए, 20% बढ़ाई जाए तथा शंकु की ऊंचाई 20% बढ़ाई जाए तथा त्रिज्या 20% कम कर दी जाए, 20% कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो शंकु के आयतन में, शंकु के आयतन में, शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, ये लो।
बस इतना सा क्वेश्चन है। अब आप ये कहोगे कुमार साहब एक बात बताओ, आपने केवल और केवल आयतन का ही नाम क्यों लिखा, आपने सरफेस एरिया का नाम अभी तक आई को नहीं लिखा। तो मैं आपको केवल इतना सा बताऊंगा कि बच्चों मैंने सरफेस एरिया का नाम इसलिए नहीं लिखा, इस यहाँ मैंने एक तो करी है ऊंचाई की बात और एक करी है त्रिज्या की बात। वॉल्यूम के अंदर आता है ऊंचाई और सरफेस एरिया के अंदर आता है तिर्यक ऊंचाई। मैंने यहाँ तिर्यक ऊंचाई तो लिखा ही नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखा ना कि तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखा तो मैंने सरफेस एरिया भी नहीं लिखा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं जो आपको समझा रहा हूं वो देखो, आपसे पूछा गया आयतन के बारे में, भाई आयतन को समझना। आयतन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर आपका एक काम होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन में किस किस का डिस्कस हुआ बच्चा पार्टी, हमारे क्वेश्चन में ऊंचाई का डिस्कस हुआ, ऊंचाई बोले तो h। हमारे क्वेश्चन में त्रिज्या का डिस्कस हुआ, त्रिज्या बोले तो r, त्रिज्या बोले तो r और h का डिस्कस हुआ। इस फॉर्मूले में r और h के अलावा तुमको कुछ भी दिखता है उसको हटा दो। हमने कहा सर एक तो 1/3 को हटाना पड़ेगा, एक पाई को हटाना पड़ेगा, इसके अलावा तो r और h है। हाँ ये जरूर है कि यहां 2 है, पर ये 2 हमें बताता है कि भाई वो r गुणा r लिखना है। इसका मतलब ये होता है r गुणा h होता है, ये होता है आर स्क्वायर एच। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए प्रारंभ के अंदर 100 था, अब आपको क्या करना है, आपको ऊंचाई को 20% बढ़ाना है और त्रिज्या को 20% कम करना है। त्रिज्या को 20% कम करोगे ना बच्चों तो वो हो जाएगा 100 से 80, दोबारा 20% कम करोगे ना वो हो जाएगा 100 से 80। हमने क्या कर दिया, हमने आर गुणा आर तो कर दिया, अब हमें एच का और करना है। ऊंचाई की अगर हमको बात करनी है ना तो यहां ऊंचाई 20% बढ़ानी है, 20% बढ़ानी है तो बच्चों 100 से 120 हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जोड़ बाकी गुणा भाग करो, कटाकट देखो 100 से 100 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और इधर 1 जीरो से हमने 1 जीरो काटा। 8 गुणा 8 64 गुणा 12 होता है, 64 गुणा 12 और बट्टा में कौन है बच्चों 10। 12 गुणा 4 48 का 8 हाथ से लग गई 4, 12 गुणा 6 72, 73 74 75 और 76, ये हो गया बच्चों 76.8 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे 76.8 हो गया। अब 76.8 हुआ ना, 100 से 76.8 हुआ तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पर 23.2% की क्या है कमी आ गई है। ये जोड़ बाकी आप लोगों को करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इतना सा है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। हाँ म्यूट करना, ठीक है।
ये हमारा था कौन सा वाला क्वेश्चन भाई, ये हमारा था प्रतिशत का क्वेश्चन, ठीक है ना। एक चीज और समझ लेना, प्रतिशत के अंदर बाबू भैया कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा ना, कभी कम का पूछेगा, कभी ज्यादा का पूछेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो पूछा ना, जैसे इसने कहा आयतन, तो लगाओ फॉर्मूला आयतन का, जिसका नाम दिया उसको बचा के रख लो, और जिसका नाम नहीं दिया उसको उड़ा दो, है ना। ये ध्यान रखना है, क्लियर है। एक अनुपात का क्वेश्चन आता है जो हमारे आगे थ्योरी के अंदर आ जाएगा, अगले क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, मेरा क्वेश्चन भी बड़ा शानदार होने वाला है। देखिएगा, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, उसी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, और मैं हर बार आपको एक बात कहता हूं, तुम्हें क्या करना है ये कोई रटके नहीं आना है, प्रश्न खुद बताएगा क्या करना है। तुम्हें तो इतना करना है कि दिया क्या है और पूछा क्या है, इन दो बातों का पता कर लो। तीसरी भगवान भरोसे छोड़ो, जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लो बस। एक जन्मदिन की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। 5 टोपियां बनाने हेतु आवश्यक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे बावड़ो, तुम एक छोटी सी बात बताओ मुझे। इन्होंने कहा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इन्होंने कहा कि इसकी ऊंचाई 24 है। ये लो, तो मैं एक बात बताता हूं, आपको ऐसे बनाना होगा, है ना। ये लो, टक, हमने ये बना लिया, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, जो इसमें दिया वो यहां है, आधार की त्रिज्या 7 है। बच्चा पार्टी, ये वाली वैल्यू 7 है, और 7 में भी सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। और ऊंचाई की मैं बात करूं ना, तो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अरे ये वाला 24 सेंटीमीटर है। अरे एक बड़ी समझ, तुमको बोला कि आवश्यक शीट का क्षेत्रफल बनाओ। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, जो आपकी एक चीज बताओ, जन्मदिन की टोपी है यार, जन्मदिन की टोपी है तो सर पे पहननी है ना, तो जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, जो जमीन पे टच करने के, अरे वो तो उतार के यूं करके यूं फेंक देते हो, वो तो आएगा ही नहीं ना, केवल टोपी टोपी आएगी ना, नीचे वाला हिस्सा नहीं आएगा ना। और अगर नीचे वाला हिस्सा नहीं आता है, तो मैंने आपको क्या समझाया, नीचे वाला हिस्सा नहीं आता है तो वो केवल सरफेस एरिया होता है, उसमें पाई आर एल आता है। क्या आता है, पाई आर एल आता है। पर आप देखो, ये तो H है, L है ही नहीं, ये तो H है, L तो ये वाला होता है। तो याद करो, कुछ दिनों पहले वाली बात, मैंने समकोण त्रिभुज में क्या बताया, मैंने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की वैल्यू बताई थी कि जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, अगर ये भुजा 7 है, ये भुजा 24 है, तो ये भुजा मेरे भाइयों 25 बन। याद करो मैंने क्या क्या बताया था, 3 4 5 बताया था, 6 8 10 बताया था, 12 5 13 बताया था, और 24 7 25 बताया था, और 40 9 41 बताया था, और 15 8 17 बताया था। क्या मैंने ये वैल्यू बताई थी? जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, समकोण त्रिभुज जब बनता है ना, तो यही होता है। आप आ जाइए यहां से, ये लो, ठीक है, ये आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ये कर्ण बना है इसका, ठीक है ना, ये इसका कर्ण है, हाइपोटेनियस है, और कर्ण की वैल्यू किसी भी आधार और लंब दोनों से ज्यादा होती है। इधर इधर वाले सब के सब कर्ण है, सबके सब बड़ी भुजा है। बताओ, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल सरफेस एरिया पाई आर एल, बेटा जी पाई का मान होता है 22/7, और मेरे भाइयों आर का मान होता है 7, और मेरे भाइयों एल का मान होता है 25। यहां से तो केवल एक टोपी बनेगी। पर हमारे प्रश्न ने बोला कि सर हमें 5 टोपियां बनानी है। चलो हम 5 टोपी भी बना देते हैं। 7 से 7 कटा, और 22 को हम लोग गुणा करेंगे 5 से, है ना। 22 को जब हम लोग 5 से गुणा करेंगे ना, तो 110 आएगा। 22 गुणा 5 110, 110 को गुणा करेंगे 25 से। तुम्हें पता है 25 को 0 से गुणा किया 0,
25 को 1 से गुणा किया 25, हाथ से लग गई 2, 25 को 1 से गुणा किया 25, 26 और 27, तुमको पता लग चुका है कि यह हमारा 2750, ये हमारा राइट आंसर है। आपका जोड़ बाकी गुणा भाग सही होगा तो आपके उत्तर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, और जोड़ बाकी गुणा भाग में अगर कोई मिस्टेक आई तो आपके बड़ी समस्याएं आ जाएगी। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है ना? ये डन डनाडन आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी होगी, ठीक है ना? हाँ, अब चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। अनुपात वाला आया ना क्वेश्चन, ये कब का है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 का है। चलो जी, अभी का है, थोड़े दिन पहले का है बाबू भैया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लपेट लपेट के मारना है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं ना, कंफ्यूज होना ही नहीं है। दो शंकु की त्रिज्याएं 2:1 में है और उनके आयतन बराबर है उनकी ऊंचाइयों में अनुपात बता। अरे काम करो, प्रश्न ने क्या बोला हमको? प्रश्न ने हमको बड़े प्यार से बोला कि सर आयतन समान है। एक काम करो, किसके आयतन समान है? शंकु के आयतन समान है। तो समान के लिए तो इक्वल का साइन लगा दो, आयतन के लिए लगा दो बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। केवल इतना ही काम करना है बेटा। 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, और ये शंकु नंबर 1, शंकु नंबर 1, ये 1 1 है और ये 2 2 है। पहला है वो 1 1 है एंड सेकंड है वो 2 2 है। त्रिज्याएं 2:1 है। बच्चा पार्टी 2 का स्क्वायर गुणा एच बराबर, इधर पहली तो देखो त्रिज्या है ना, रेडियस है ना, हमने लिख दी, और ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिखा है। उसके बाद में R2, R2 का मान मतलब रेडियस नंबर 2, रेडियस नंबर 2 का मतलब 1 का स्क्वायर है, और H2 है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 4 गुणा H1 बराबर 1 गुणा H2। मेरे भाइयों बड़े प्यार से समझना, जो मैं कह रहा हूं उसका ध्यान रखना। आपके सामने H1 का मान लिखा हुआ है, आपके सामने H1 का मान लिखा हुआ है 1। अगर मैं H1 को और 1 को हटा दूं तो क्या बचेगा? H2 का मान 4 बचेगा। हमारे सामने H2 का मान कौन बचा? 4 बचा। 1:4 ही हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, और मुझे पता भी है कि आप यहां तक जरूर से जरूर ध्यान रखोगे बहुत बढ़िया तरीके से। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ढंग से समझना है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 12 है। उसके आधार का व्यास क्या होगा? अरे बच्चों, आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं से त्रिज्या का मान लो पता लग गया, हमें कहीं ना कहीं से मान लो त्रिज्या का पता लग गया। तो त्रिज्या का पता लगते ही, ये तो त्रिज्या है, त्रिज्या का पता लगते ही हम लोग कैसे भी करके व्यास निकाल लेंगे, और कैसे भी करके व्यास निकालेंगे मतलब त्रिज्या का डबल करेंगे। बस इतना काम करना है। कोशिश कीजिएगा कि त्रिज्या आ जाए। अब बच्चों त्रिज्या कहां से आएगी? आयतन 16 पाई बताया, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16 पाई। पाई तय पाई कटियो, 1/3 अपनी जगह रहेगा। ऊंचाई का मान 12 दिया हुआ है। आप एक काम करेंगे बच्चों, आर स्क्वायर गुणा 12 बराबर 16। ये लो, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का भाग 16 में 4 बार। बच्चा पार्टी आर स्क्वायर का मान 4 है, आर का मान क्या होगा? √4 होगा। √4 का मान 2 होगा, त्रिज्या का मान 2 होगा।
हमसे क्या पूछा, व्यास पूछा। मैंने क्या कहा, त्रिज्या मिल जाए तो व्यास कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चों। त्रिज्या का मान 2 है तो व्यास 4 होगा। इतना सा काम करना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। और हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चों कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। इधर जैसे ही तुम्हारे 2 आएगा, एग्जामिनर बड़ा चंट आदमी होता है बच्चों, 2 यहां लिख रखा है, हमको उसके चक्कर में नहीं फंस। हमें यह बताना है कि तुमने पूछा क्या था, व्यास पूछा था, पर ये तो रेडियस है ना, व्यास तो डबल करने पर आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, ये तो बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, ये तो रिपीट होकर के आ गया। ओहो मजे आ गए, इसको तो हल ही नहीं करना पड़ा, है ना। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2 शंकुओं का आयतन 1:4 है, उनका व्यास 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। अरे हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें बोलना है सर कोण नंबर 1 बट्टा कोण नंबर 2। ठीक है, इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने बात करी शंकु के आयतन की। किसकी बात करी बच्चों, शंकु के आयतन की। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पर ये 1 होगा, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 होगा। आयतन का अनुपात 1:4 है। हमने कहा बच्चों पहले का 1 और दूसरे का 4, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। तुम्हारे पास जो लिखा है उसका यूज करो। तुम्हारे पास व्यास का अनुपात 4:5 है। बेटा एक बात सुनो मेरी, देखो अगर मान लो मैं तुमको त्रिज्या का अनुपात बोल के बताऊं कि बच्चा पार्टी त्रिज्या का अनुपात है 2:3, अब मुझे बताओ बच्चों कि व्यास का अनुपात कितना होगा, तो आप बड़े प्यार से कहेंगे कि सर 2 का डबल होता है 4, पर 3 का डबल होता है 6, ये व्यास होगा। मैं कहूंगा रे बावड़ों, 4 का आधा 2 होता है, 6 का आधा 3 होता है। अनुपात में तो क्या होता है ना कि आपको वापस काटना पड़ेगा, वापस कट जाएगा। तो जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही अनुपात आखिरकार व्यास का होता है, कोई नया मामला नहीं है। तो याद रखो, ये कंफ्यूज कर रहा है हमको, ये कंफ्यूज कर रेला कि व्यास 4:5 है, हम कह रहा है त्रिज्या भी 4:5 है। त्रिज्या लिखो बच्चों 4 × 4 H1, और इधर की त्रिज्या लिखो बच्चों 5 × 5, इधर लिखो बच्चों 5 × 5, और H2 बराबर 1 और 4, और हमें लिखना है H1 और H2, और सामने 1 और 4 पहले से हैं। जो नीचे है उनको ऊपर भेजो, जो नीचे है उनको ऊपर भेजो, जो ऊपर है उनको नीचे भेजो। और हमने कहा सर 5 × 5 25 होता है, 4 × 4 × 4 64 होता है, वो 25:64 होता है ना। और इसके अंदर वो है नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। इतना सा काम आपको करना था। चलो गाइज हम अगले क्वेश्चन में आए। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, मैं खुद चिपका दो, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम कौन सी, बड़े बड़े मास्टरों वाली परीक्षा है, लेक्चरर की है, और जीके और ग्रुप सी का पेपर है। 9 जनवरी 2020 को जब लोग कोरोना के अंदर मर रहे थे ना, तब ऐसे पर्सन दाग दाग के फर्स्ट ग्रेड वालों को भी परेशान कर रहे थे। इधर सुनो, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि करनी है, आयतन में कितनी वृद्धि होगी। कंफ्यूज नहीं होना, आयतन का फॉर्मूला लगाओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया। तुमको क्या क्या कहा, तुमको कहा, एक तो कहा त्रिज्या, एक कहा ऊंचाई। कंफ्यूज नहीं होना, त्रिज्या और ऊंचाई के अलावा कुछ भी दिखे काट ही दो। मान लीजिए प्रारंभ के अंदर कितना है बच्चों, तो प्रारंभ के अंदर तो 100 है। अब 10% की वृद्धि करनी है, त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि, ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि।
110, दोबारा 100 से 110, ये तो हो गया बच्चों r गुणा r में। अब h में वृद्धि करनी है, वो हो गया बच्चों 100 से 110, इतना ही तो करना है ना। देखो कटा कट कर दो, कटा कट फिर से कर दो, फिर से कर दो। 11 गुणा 11 होता है बच्चा पार्टी 1331, पर नीचे लिखा हुआ है 10, 133.1 हो गया। 100 से 133.1 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई? हमने कहा सर ये तो, सॉरी माफ कीजिएगा, 1331 था ना, हाँ 31.1 की नहीं गाइज, ये तो 1331 था, 33.1 की होगी। ये गलती से छोटा सा मिस्टेक हुआ है। चलो हम इस मिस्टेक को हटा देते हैं। यहां 33.1 आएगा, ध्यान रखना है ना, ऐसी छोटी मोटी गलतियां चलती रहती है। ये 33.1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 33.1 होगा। थोड़ा सा मैं इसको और सुंदर बना देता हूं और ये 33.1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, डन डनाडन है ना। चलो हम आ गए अगले क्वेश्चन में। अरे ये भी उसी दिन का है, ये ग्रुप ए का है। अब आप सोचो, बड़े बड़े मास्टरों की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्यों कंफ्यूज होना। दो शंकु के आयतन का अनुपात 4 और 25 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25 और 64 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। तुम्हें बोला गया कि सर तुमको फॉर्मूला आना चाहिए आयतन का, हमने कहा लगा दो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h और 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है और वॉल्यूम का अनुपात कितना है बच्चों? 4 और 25 है। ये लो मैंने लिखा। ऊंचाइयों का अनुपात 25 और 64 है। 1/3 पाई से 1/3 पाई कटा। एक काम करो बच्चों, ये r1 है, ये r2 है ना, तो r1 का स्क्वायर गुणा r2 का स्क्वायर गुणा 25 अनुपात 64। इधर लिखा 25, इधर लिखा 64 और अनुपात 4:25 है। ये 4:25 है। अब तुमको क्या करना है? r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर, जो 4 और 25 है वो अपनी जगह है, 25 और 64 है ना, ये बच्चों 64 और 25 बन जाएगा। क्लियर है? इतना सा काम करना है। पर सुनो ना, ये तो त्रिज्या का स्क्वायर है, हमें त्रिज्या का स्क्वायर चाहिए कि त्रिज्या खुद चाहिए? आप कहोगे मार साहब हमें त्रिज्या खुद चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर r1 का स्क्वायर कर, r1 और r2 चाहिए ना, तो अंडर रूट करना पड़ेगा 4 गुणा 64 का और 25 गुणा 25 का। तो मैंने कहा बच्चों 64 का अंडर रूट होता है 8, 4 का अंडर रूट होता है 2, 8 गुणा 2 16, 25 गुणा 25 का अंडर रूट होता है 25, 16 और 25। ये हो गया। ये मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए वो लेकर आया जो पुराने पेपर में आए थे, पूरे के पूरे मेंसुरेशन का, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन भी होंगे, एरिया और पैरामीटर के क्वेश्चन होंगे। सबको मिक्स करके एक मैराथन कक्षा आपके लिए और लेकर आऊंगा। जब ये खत्म हो जाएगा, यानी गोला और अर्धगोला बचा हुआ है, गोला और अर्धगोला खत्म होने के बाद हम लोग इसके एक मैराथन क्लास प्लान करेंगे। तो भाइयों आपको मैं फिर बता देता हूं, जाते जाते बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें फिर बता देता हूं कि मैथ्स पूरी यहां से कवर करना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक जरूर ले लेना। बाकी बातें हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।